हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक रेड साइड की ट्रेड चल रही है मेरी, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी पे है, 3+1 की स्ट्रैटेजी पे। जिसने वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो देखो, वो मेरी उसी स्ट्रैटेजी पे है। दूसरी बात, अभी इस ट्रेड को पहले कंप्लीट हो जाने देते हैं। $50.44 था यहाँ पे। मैं काफ़ी देर से मार्केट्स को चेक करता हुआ चल रहा हूँ, जैसे कि मुझे पता लगा और मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड लगा दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा श्योरिटी लगी। इसके अलावा गाइज आपको बताना चाहूँगा, मैं अगर अपनी WPS शीट ओपन करूँ तो 194 का मिनिमम ओपनिंग बैलेंस आज का होना चाहिए, क्योंकि आज 19वां दिन है, 19th है, डे 19th है। $19.46 का प्रॉफिट करने के बाद $214.08 करना है टारगेट। लेकिन हमारा $50.44 का है, तो अभी हमारे से ये 4 गुना ज़्यादा टारगेट है। अभी हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है, पूरा अमाउंट ज़ीरो हो सकता है। तो आज मेरा जो $50.44 का बैलेंस मैं लेकर के आया हूँ, इसको मुझे $70 अप्रॉक्स $1-2 कम ज़्यादा हो सकता है, $70 तक मुझे इसको पहुँचाना है। ठीक है, क्योंकि 4 दिन से मैं $10-10 का टारगेट ले रहा हूँ, लेकिन आज का टारगेट मेरा डबल है। और जो अमाउंट आप यहाँ पे $1 देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे $1 ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको, अगर मुझे लगेगा, वैसे तो मैं 2 ट्रेड कर सकता हूँ, एक अटेम्प्ट में 2 ट्रेड कर सकता हूँ आराम से, लेकिन अगर मुझे लगा कि एंट्री की वजह से मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसलिए मैंने $1 रहने दिया है बजाय $2 के। वो मैं देख करके लगाऊंगा कि मुझे अमाउंट कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और अभी फ़िलहाल में इसमें तो मेरा अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मैंने कैट JPY में अपसाइड की ट्रेड लगाई है। आज सारी मार्केट यार 89% ही दे रही है। ऐसा क्या हो गया आज? ऐसा क्या हो गया? 89% दे रही है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने को क्या करना है। यहाँ पे आए, ज़रा हम देखें पहले क्या चल रहा है। तो रेक्टेंगल लेते हैं मेरे दोस्तों, और इस रेक्टेंगल को हम करेंगे यहाँ पे ड्रॉ। ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ किया हमने। इसने यहाँ तक इसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी इस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। पहले थोड़ा देख लेते हैं कि अभी ये रिस्पेक्ट करने के मूड में है या नहीं। एक ट्रेड हमारी विन हो गई है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया कैड में, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंडल्स के प्रेशर को अगर आप देखोगे तो ये पता लगता है कि भैया अब इसको ऊपर जाना है। क्योंकि नीचे अब थोड़ी देर के लिए, अगर आप देखोगे, मार्केट वैसे नीचे आ रही है, पर हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रही है। इसका मतलब ये मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करना चाह रही है। थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। बाकी हमने USDC HF में जो ये रेक्टेंगल लगाया है, ये बड़ा ही सही काम कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई थोड़ा ऊपर तक, तो मेरी कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल की इसमें हो जाएगी। और अगर रेड बनी तो शांति से बैठे रहेंगे, थोड़ी देर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, ये रेड बन रही है, अब हमें शांति से बैठना चाहिए। जैसे ही मेरी ये कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड ले लिया। अब पता नहीं ये लॉस हुई है विन हुई है। USD कैड वाली ये विन हो गई है। ये मेरी स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 3+1 की स्ट्रैटेजी पे। अगेन बोलूंगा, जिसने मेरी 3+1 की स्ट्रैटेजी नहीं देखी है, बहुत ही सिंपल चीज़ अपनी ट्रेडिंग में आपने मिस करी है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस के सेक्शन में जा करके ओल्डेस्ट में सबसे पहली वीडियो जो आ रही है, वो मेरी उसी पे है। यहाँ गाइज मैंने 2 एंट्रीज बढ़ाई हैं, यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज बढ़ाई हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी ये लॉस प्रॉफिट जो कराना होगा वो करा देगी और हमारे रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी। और USD कैड में मैं देख नहीं पाया, तो एक एंट्री मेरी यहाँ पे भी हो सकती थी। अभी थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे गाइस। देखो, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही, मतलब मार्केट यहाँ पे ऊपर भी हमें कंफ्यूज कर रही है, नीचे भी कर रही है। अब वो देखना है कि होने क्या वाला है, और यहाँ पे देखना है कि इसने मेरी धज्जियाँ उड़ाई या नहीं। उड़ा दी ना यार, कोई बात नहीं है। मैंने 3-4 ट्रेड यहाँ पे करी हैं, 4 ट्रेड मैंने एक ही जगह करी हैं, एक ही एंट्री पे, क्योंकि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जा सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ। देखो, जल्दी से फटाफट से एक रेक्टेंगल आ जाए, मेरे पास आ गया। अब ये रेक्टेंगल के हिसाब से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? अब मान के चलो इसे ये भी लॉस करानी हुई, वैसे तो लॉस करानी नहीं चाहिए, पर अगर इसको लॉस करानी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी? ये नीचे तक आएगी।
नीचे तक आएगी हमें लॉस करा देगी, हम अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे यार ये तो लॉस हो गया, कोई बात नहीं। जब ये यहाँ तक आई तो हमें एक चीज़ और पता लगी, जो कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, कि इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि या तो मार्केट नीचे जाएगी, दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आप देखो इसमें बुलिशनेस ज़्यादा है, बियरिशनेस नहीं है। बेशक ये ट्रेड एक दो गलत करा दे, वो एक बात समझ में आती है, करा दिया, पर हर ट्रेड गलत नहीं करा सकती है ये। अभी इसने फिलहाल में मेरी बहुत सारी ट्रेड गलत करा दी हैं। मैंने काफ़ी सारा यहाँ पे ट्रेड ली थी मार्टिंगल के चलते, और यहाँ पे अप साइड का प्रेशर नहीं दिख रहा है, यहाँ डाउन साइड का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है इसमें, इसलिए मैंने ट्रेड उसमें किया नहीं है। अदरवाइज मैं फिर से ज़्यादा अमाउंट लगा सकता था। अब यहाँ पे अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि मार्केट को अभी फ़िलहाल में इन कैंडल्स के हिसाब से देखो तो अप जाने का लग रहा है कि अप जाएंगी, पर अगर मैं देखूं तो जोन के अंदर भी एक जोन बनता है, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर मैं जोन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, लो चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, थोड़ा बड़ा किया, इसको ऐसे लगा दिया, छोटे वाले को हमने ऐसे लगा दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा जोन के अंदर जोन बनता है। ये ऊपर इतना बड़ा जोन है, इसके अंदर छोटा सा जोन है। पर अब जैसे ही अगर ये कैंडल ख़त्म होगी, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, पर इसके इस प्रेशर से ये समझ आ रहा है कि ये अगले तक के लिए फाइट मारना चाहती है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे करी है, दो ट्रेड कर दी है मैंने यहाँ पे, थोड़ा बैक टेस्ट करने के लिए, बाई चांस आना, बैक टेस्ट बोल रहा हूँ, अगर वो ये फ्लक्चुएट करेगी बैक साइड में तो मैं और ले सकता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, मेरा काफ़ी लॉस हो चुका है, और यहाँ पे अभी इनडिसीजन है मार्केट, तो अभी नहीं करूँगा यहाँ पे ट्रेड। और इसके अलावा कोई और मार्केट आईएनआर में देखते हैं क्या चल रहा है। भैया आईएनआर में तो अपनी स्ट्रेटजी बनी है, पर यहाँ पे इसने हमें डाउन साइड का प्रेशर शो किया है, फिर भी हम इस पे बिलीव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब इसने प्रेशर शो किया है तो प्रेशर के साथ इसने थोड़ा सा गैप भी हमको दिया है, तो उस गैप पे हमें ट्रस्ट करके मैंने ये ट्रेड लगाई है। यहाँ पे क्या होने वाला है ये भी आपको अभी पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये गैप है और यहाँ पे भी ये गैप है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये ट्रेड करी है। बाकी रिजल्ट आपके सामने अभी आने वाला है 6 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मान के चलो ये फेल हो गई बाई चांस, तो मैं यहाँ पे लूँगा या नहीं लूँगा वो भी पता लग जाएगा। अभी 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बैक टेस्टिंग कर ली जाए इसी बात पे। ले सकते हैं ट्रेड, हम ट्रेड ले सकते हैं। 2 ट्रेड मेरी विन हुई हैं, 2 लूज़ हुई हैं, लेकिन इस कैंडल का प्रेशर देखो, नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं है, फिर भी एक ट्रेड मैंने कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसने गैप अप ओपन किया है इस कैंडल को, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें बायर्स का प्रेशर तो समझ में आ ही रहा है गैप अप ओपनिंग में। इसी वजह से मैंने वहाँ पे खटाक से ट्रेड कर दिया था। बाकी अभी 2 ट्रेड लॉस हुए हैं, 2 ट्रेड विन हुए हैं। मैं कोई एक ऐसी मार्केट देखना चाह रहा हूँ जो कंसोलिडेट कर रही हो, ताकि हम उसमें जोन में ट्रेडिंग करें तो मज़ा आए हमें। ऐसा कुछ मैं देखना चाह रहा हूँ। मैं जब तक चेक कर लेता हूँ, मेरा एक ट्रेड लगा हुआ है, वेरी गुड, चलो कुछ मिला हमें ऐसा फ़िलहाल में। और रेक्टेंगल में यहाँ पे लेता हूँ, आराम से करेंगे। $70 तक का टारगेट है, यानी कि $20 हमको आज यहाँ पे अपना बढ़ाना है इस कैपिटल को। ये ट्रेड मेरी विन हो गई है फ़िलहाल में, अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। और बाकी अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे ये भी जोन में काम नहीं कर रही है, अब नीचे आ गई है, क्योंकि चलो आने दो उसको, जहाँ पे भी आ गई है आने दो, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे मैंने डाउन साइड की 2 ट्रेड्स करी हैं, क्योंकि मैंने ये क्यों की है, रीज़न ये है कि लेवल पे मिल गई है मेरे को, रीज़न यही है। और यहाँ पे तो मेरा डाउन साइड का बनता है, मैंने 4 ट्रेड करी हैं। बेशक नीचे से अपसाइड का प्रेशर शो कर रहा है, लेकिन आप मार्केट को देखो यार, पहले मार्केट नीचे आने का ट्राई कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं दोनों संभावनाएं लेके चल रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट होगा तो मज़ा आ जाएगा, लॉस होगा तो कितना बुरा लग सकता है। इतना ही बुरा लग सकता है कि ये कैंडल यहाँ तक बन जाएगी, इसके बाद से नीचे ही आना है, इतना ही बुरा लग सकता है। तो मैं दोनों चीज़ों को पहले ही बता रहा हूँ। और इसमें अभी मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, और देखना मैं कितनी एंट्रीज लेता हूँ। मैं इसमें अभी एक एंट्री ले ली है, यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री मिली है, दूसरी भी ले ली है। थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूँ, यहाँ तक जाएगी मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम। मेरी जो लॉस हो गई, भाड़ में जाने दो। यहाँ तक या यहाँ तक जाएगी, तो जहाँ तक हम देख लेंगे वहाँ तक। अभी देखो, ये देखो इस कैंडल पे ध्यान देना, यहाँ तक जाएगी, कम से कम जाएगी ही जाएगी, चाहे बाद में जाए वो बात अलग है, पर जाएगी ज़रूर, क्योंकि कैंडल ऐसे ही डराती है भाई हमको।
कैंडल हमको ऐसे ही डराती है। मैंने फ़िलहाल में वहाँ पे 2 ट्रेड किए हैं और यहाँ पे अपसाइड का प्रेडिक्शन बनता है, लेकिन मेरा टाइमिंग नहीं है अभी फ़िलहाल में। और मुझे इतनी सारी मार्केट में काम करने में सच बता रहा हूँ बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मार्केट मिल जाए, उसी को मैं समझ के ट्रेड करूँ, उसमें करना बहुत मज़ेदारी का काम है। लेकिन अभी फ़िलहाल में मुझे ऐसी कोई मार्केट अभी मिली नहीं है जिस पे मैं थोड़ा सा उसी पे देख करके काम करूँ। मुझे ऐसी ही मार्केट चाहिए आज। चलो मैंने अभी फ़िलहाल में 2 ट्रेड यहाँ पे अप साइड की कर दी हैं। अभी गैप अप ओपनिंग दी है इसने वैसे, तो अभी थोड़ा सा डाउन साइड में आएगी, रीटेस्ट करने के लिए आ गई। मैंने एक एंट्री और ले ली है। 2 ट्रेड मेरी यहाँ पे कैड में विन हुई हैं अभी, और चलो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे अप साइड की रैली में है ये, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड करी हैं और थोड़ा वेट करते हैं। CHF में देखो, CHF में भी यहाँ पे अप जाने का ट्राई करेगी मार्केट, तो मैंने एक यहाँ पे डॉट से थोड़ा नीचे एंट्री मुझे मिली, मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली है। और बाकी मैं एक मार्केट देखना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 या 2 मार्केट ऐसी मुझे मिल जाए जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं उनको वहाँ पे कुछ ड्रॉ करके अपना उसको समझूँ, उसके हिसाब से करूँ। तो उसमें मेरे लिए फ़ायदा ये है कि मुझे और अच्छा सीखने मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा, और वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, खुद से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मार्केट करेगी, हम खुद से भी कर सकते हैं। एक ट्रेड यहाँ पे मेरी विन हुई है, 3 ट्रेड लूज़ हुई हैं। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। अब इसको क्लोज़ करता हूँ आराम से। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, भाड़ में जाने दो। रेक्टेंगल भाई मेरे तुम नहीं चाहिए मुझे। पैरेलल चैनल आइए और हमें बताइए कि हम क्या करें। हम थोड़ा असमंजस में हैं। देखो भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, अभी मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अब आने की कगार पे है ये समझ। वेरी गुड। कुछ समझ आएगा अभी। देखो अब मेरी वैसे ये, चलो वैसे तो कुछ बना नहीं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने ले लिए हैं, 3 ट्रेड ले लिए हैं सॉरी, अप साइड की, क्योंकि इस चैनल के अंदर ये काम करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं करते। अप साइड का बनता है, पर यार वो है कि रैली में ले लिया, वो बात ठीक है भाई, पर लॉजिकली लेने में अलग ही मज़ा है यार। लॉजिकली चीज़ों को करने में बहुत अलग ही मज़ा है। गो विद द फ्लो वाली चीज़ें तो ऐसी हो जाती हैं कि चल यार मैंने कर दिया, वो हो गया, पर उसमें मुझे सच में कोई बढ़िया फीलिंग नहीं आती। बस कर दिया वाली फीलिंग है। मैंने यहाँ पे रेड साइड की ट्रेड इसलिए करी है बीच में, क्योंकि ये ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही, और 2-3 सेकंड थे, इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पे लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि अब इसको डाउन बनना है। पहली बात तो ये है कि ये कर्व ले करके बार बार डाउन बन रही है, और उसका अगला लेवल अब ये है। यहाँ तक जा करके बेशक रीटेस्ट करे, पर नीचे आना है इसको। अभी यहाँ पे मेरी 3 ट्रेड लगी हैं अप साइड की, जो कि मेरी डीप विन में जा रही हैं, क्योंकि मैंने चैनल ड्रॉ कर लिया तो मुझे समझ में आ गया। सीधी सी बात है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाता है, हमको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे भी ट्रेड विन हो गई है भाई, यहाँ पे भी विन हो गई है। तो अभी फ़िलहाल में देखते हैं मेरा क्या स्थिति है बैलेंस की। और यहाँ पे मुझे रेड साइड का ट्रेड करना था, बट मुझे एंट्री अच्छी नहीं मिली, पर फिर भी एक एंट्री ठीक ठाक मिली मुझे। थोड़ा ऊपर जाए, ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, इस लेवल तक आ जाएगी ना, तो मैं कर दूंगा बहुत सारी ट्रेड। एक एंट्री और कर दी है मैंने इसी बात पे, और यहाँ पे मैंने एक एंट्री करी, 2 एंट्री करी, टोटल मैंने यहाँ पे 4 एंट्री करी है। लॉस प्रॉफिट अभी आपके सामने आने वाला है। और यहाँ पे अभी इस चैनल में मार्केट घूम रही है, तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो इसे घूमने दो, थोड़ी देर देखने दो कहाँ से ये रिजेक्शन लेगी। इस लेवल को ऐसे करके देखें तो अब पता लगेगा और ज़्यादा। बाकी देखते हैं। यहाँ पे इसने मेरी ट्रेड की ऐसी की तैसी मार दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी अब इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ऊपर करी हैं। डाउन डायरेक्शन का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इतनी श्योर शॉट कन्फर्मेशन के हिसाब से मैंने ट्रेड करी हैं। और दूसरी चीज़ एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल आए, जल्दी से रेक्टेंगल आ गया। देखो अब समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। बेशक मेरी ट्रेड गलत हो जाए, पर मेरा प्रेडिक्शन जो है मैं आपको वही बताऊंगा। बेशक ट्रेड गलत हो जाए, हो सकती है,
मार्केट के ऊपर है, मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। पर मैं आपको चीज़ जो समझ में आएगी वो बताऊंगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस मार्केट से। 1 2 3 कैंडल बनी, इसने हमारे यहाँ फुलफिल नहीं करी, लेकिन आप ये देख पा रहे हो अप साइड में 3 कैंडल्स को इसने एक ने कवर कर लिया, और यहाँ पे रिजेक्शन किसका दिया? अप साइड का। पर फिर भी हमारी प्रिडिक्शन पता है यहाँ पे क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे इसने इसको इंगल्फ कर लिया है, इतनी ही इसकी बॉडी है, और यहाँ पे इन तीनों कैंडल्स का प्रेशर रेड साइड का। इस वजह से मैंने काफ़ी सारी इसी लेवल पे ट्रेड ली एक ही बार में। मैंने एंट्री का भी वेट नहीं करा, क्योंकि ये मुझे श्योर शॉट जैसी फीलिंग दे रही थी। श्योर शॉट कुछ होता नहीं है मार्केट में, पहले ही बोल रहा हूँ। कल को बोलोगे भैया आप तो बोल रहे थे श्योर शॉट होता है, नहीं होता। वो हमारी इंट्यूशन होती है। आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है उसके हिसाब से काम करो। अब मार्केट ये देखो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ पे अपसाइड का प्रेडिक्शन है। इस कैंडल को देख करके अपसाइड का प्रेडिक्शन बन रहा है। अब कहाँ लूँ मैं ट्रेड? यहाँ लूँगा मैं ट्रेड। एक ली है मैंने, सिर्फ एक ट्रेड ली है, ये विन हो जाएगी। थोड़ी देर में देख लेना। वैसे बनेगी वो रेड ही, बनेगी वो रेड ही, पर कोशिश करेगी मेरी एंट्री को सेव करने की। अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। ये जोन में घुसे, पहले जोन का ब्रेकआउट करेगी, ये जोन तक रहेगी, तब हमें समझ में आएगा। यूएसडी कैड में हमारा चैनल लगा हुआ है, और इसने चैनल की तो ऐसी की तैसी कर दी है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी की तैसी नहीं करी है। आपको मैंने एक बात बोली है कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है कि एक ही लेवल से रिजेक्शन और एक ही लेवल से रिवर्सल कंटिन्यूएशन करेगी। भैया वो भी अपने लेवल्स को अपग्रेड करती है। देखना चाहोगे कैसे? वो इधर आ, देखो ऐसा होता है कि मार्केट भी ना, मार्केट समझती है कि बंदा यहाँ बैठा है घात लगाए, तो वो कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। एक रेड साइड का ट्रेड ले लिया है मैंने यहाँ पे, एक थोड़ा सा इस लेवल पे आए, थोड़ा सा इस लेवल पे आए तो मैं और लूँगा, रेड साइड का ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे मैंने अप साइड के काफ़ी सारे ट्रेड्स कर दिए हैं। अप साइड के लिए क्यों करे हैं? क्योंकि अब ये जोन के अंदर जाके बंद होने की कोशिश करेगी। अभी यहाँ से रजिस्ट करेगी। इस जोन को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, क्योंकि जोन भी बड़ा हो गया है भाई। इसको डिलीट करता हूँ यार, ये क्या मतलब चिपक सा जाता है। इधर आओ, रेक्टेंगल आ गया, और रेक्टेंगल आने के साथ साथ यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, इसको लगाता हूँ। देखो वैसे उसने कोशिश करी है, अब यहाँ तक इसने जोन कंसिडर कर लिया है। वैसे मेरी सारी ट्रेड विन हो गई हैं इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है विन हो गई हैं, और जो कि हो गई हैं, क्योंकि मैंने एंट्री तो अच्छी ली थी ना इसमें। बाकी अभी मार्केट बता देगी। सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। एक यूएसडी ARS की कोई ट्रेड थी डाउन साइड की, वो मेरी गलत हो गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर में वेट करूँगा। हो सकता है कि अभी ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से इसने इसको रिटेस्ट करके नीचे आई है, या फिर कुछ भी हो सकता है। थोड़ा वेट करेंगे तभी समझेंगे। यार मैं अपना मार्केट में टारगेट लेकर के आया ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ? अभी नीचे जा रहा हूँ। 50.44 था, 49 हो गया। तो भैया अभी ये सब चीज़ें तो चलेंगी मार्केट में। और इसने यहाँ तक इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश की है। मैं थोड़ा लेवल देखते हुए जा रहा हूँ। कहीं पे प्रेडिक्शन, कुछ प्रेडिक्शन, कम प्रेडिक्शंस मेरी गलत हो रही हैं, ज़्यादा प्रेडिक्शन ठीक हो रही हैं। वो बात अलग है कि मैंने स्टेक किसी किसी प्रेडिक्शन में ज़्यादा लगा दिया, किसी में कम लगा दिया, वो बात एक अलग है, वो अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग। पर स्टेक्स सही लग रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे कर दी है। क्यों कर दी है इसका रीज़न सुनो। ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ऊपर तक, इसने रिटेस्ट करने के लिए आई थी, इस लेवल तक रिटेस्ट कर लिया, इसका काम खत्म हो गया। अब इसे नीचे जाना है। नीचे जाना है तो क्या करूँगा? 2 ट्रेड और बढ़ा दूंगा। ऊपर अगर जितना आएगी ना, इतनी ट्रेड मारूंगा इसमें। अभी ऊपर आने दो उसको अच्छे से पहले। और यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी इसने एक जोन बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जोन बनाया है, कैसा बनाया है जोन, पर अभी ट्रेड नहीं करूँगा। डाउन साइड की प्रेडिक्शन है मेरी इसमें, पर करूँगा नहीं मैं। INR में देखो क्या हो रहा है। INR में और नीचे आना है भाई। तेरे को कहाँ जा रही है? ऊपर नीचे आना है। कैंडल भूल गई क्या? रास्ता नीचे की तरफ है, पाताल लोक में। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या होने वाला है। जल्दी से दिखा। देखो गाइस, आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है अभी 2 सेकंड में। कहाँ जा रही थी और कहाँ आ गई। जो मार्केट का रूल बताया है भाई, मार्केट का रूल फॉलो करती है मेरे समझदारों। मार्केट का रूल फॉलो करती है मार्केट। उसका काम क्या है? रूल को फॉलो करना। उसका खुद का रूल है, मेरा रूल नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूंगा तो मार्केट ऐसा बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मार्केट का खुद का रूल है। किसका? खुद का। वो रूल को समझो, उस रूल के हिसाब से
थोड़ा नीचे आए तो नहीं, अब नहीं करूँगा, अप साइड का प्रेडिक्शन थे क्योंकि इस एंट्री को ये मेरा रिस्पेक्ट कर देगी अगर मैं यहाँ लगा देता तो, लेकिन मेरी लग नहीं पाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा किया जो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, बहुत अच्छा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो लेवल है बड़ा कमाल का और बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है ये वाला लेवल यहाँ पे कहानी को बदलना चाह रहा है। ये देखो ये लेवल जो है ग्रीन जो लाइन लगाई है मैंने, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाए ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है और इस लेवल को देखते हुए एक ट्रेड मैंने अप साइड की ली है, एक ट्रेड ली है अप साइड की, ये मेरी विन हो जानी चाहिए, USD CHF की विन हो गई है। और ये थोड़ा नीचे की तरफ मुझे देना फ्लक्चुएशन तो मैं ट्रेड और अच्छे सारे करूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स करे हैं अप साइड के। अब आप बोलोगे यार इतने सारे ट्रेड आपको दिख रहा है जब मार्केट नीचे आ रही है तो आप इतने सारे ट्रेड क्यों ले रहे हो, वो अभी बताऊंगा मैं आपको क्यों ले रहा हूँ। देखो अभी ये कुछ भी कर रही हो, डाउन साइड का प्रेशर दे रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बिलीव इसलिए कर रहा हूँ इस स्ट्रेटजी पे क्योंकि ये अब जोन के अंदर आ चुकी है, आसपास आ चुकी है जोन के, तो ये कुछ ना कुछ इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड करे हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं ये रेड आ रही थी तो मैंने अप साइड का क्यों लिया, जैसे ही ये रेड यहाँ तक आई, ये देखो ये क्या है, रेड ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक लेवल बन गया, बताना पड़ेगा मेरे दोस्तों वरना आप लोग नहीं समझोगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो। ये देखो आई थी ना यहाँ पे रेड कैंडल आई थी ना यहाँ पे, या रिटेस्ट किया मैंने, एंट्री ले ली क्योंकि कहाँ जाना है इसको, ऊपर जाना है। कहाँ जाना है, ये इसके पापा बैठे हैं ना जोन वाले पापा, इसके अंदर घुसना है इसको। जोन का यार जोन का मज़ा ही अलग है, मतलब जोन एक अलग ही दुनिया है जोन ट्रेडिंग, मैं सच में बता रहा हूँ, अल्टीमेट मज़ेदार चीज़ है। अब ये नीचे इस लेवल पे एंट्री दे मेरे को, वैसे नहीं दी है पर मैंने एक एंट्री ली है, मैंने लगाई यहाँ पे, लगी वहाँ पे, वेरी गुड। चलो करो अटकेलियाँ हमारे साथ, आप नहीं करोगे तो कौन करोगे। हमने एक ट्रेड और ले ली है, ठीक है। यहाँ पे हमें अपसाइड की ट्रेड का ही प्रेडिक्शन था, लेकिन एंट्री यहाँ मिलती तो मज़ा आता, जो कि पहले मिल चुकी थी, लेकिन हमारी बातों में वो चीज़ हमें दिखी नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये अब इस लेवल तक रीटेस्ट करने जाएगी और फिर उसके बाद नीचे आएगी, पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्या होने वाला है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। अब मैंने कहा था ना इस पे घुसने की कोशिश कर रही है ये, पर अभी यहाँ पे लेवल भी है, उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। ये रहा लेवल, ऐसा नहीं कि एकदम से खटाक से घुसी जाएगी, थोड़ी बहुत डांसिंग तो करेगी ना, डांसिंग स्टाइल में थोड़ा घूमेगी ना वो। यहाँ पे मेरी ट्रेड विन हो गई है क्या, अरे यार बहुत ही बढ़िया यार। अब ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का सोच सकती है इसमें। इन दोनों कैंडल के प्रेशर को समझो, कैंडल की साइकोलॉजी को समझो। तो मैंने यहाँ पे जोन के अंदर ही ट्रेड लिया है वैसे एक, और मैं ज़्यादा अमाउंट लगाना नहीं चाह रहा हूँ इसमें, अदरवाइज़ मैं लगा देता इसमें, इसको बताता। देखो गाइज मैंने यहाँ पे बिल्कुल जोन की एंट्री पे 2 ट्रेड करे हैं, तीसरा ट्रेड हो नहीं पाया इनकरेक्ट टाइमिंग की वजह से, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बनी थी 1 2 3 और यहाँ पे इस कैंडल का प्रेशर बहुत अच्छा था, ऊपर से नो रिजेक्शन, तो मुझे इसकी कंफर्मेशन ज़्यादा है। वो बात अलग है कि ये एक जोन है, मैंने जोन ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो यहाँ से क्या होगा, रीटेस्ट करके नीचे आएगी, आने दो, एक आध लॉस हो जाने दो, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट भी कर लो, क्या होता है देखते हैं कितना गलत होंगे मार्केट में। तो गाइज यहाँ पे देख पा रहे हो ये ट्रेड भी विन हो गई और NGN में ये ट्रेड विन हो गई। अगर ये ट्रेड विन हुई है तो इस वीक तक इसने रीटेस्ट किया, मैंने एक ट्रेड ले ली। अब क्या करेगी, नीचे तक आने की कोशिश करेगी, पीछे तक आए तू, बस जैसी तू आएगी पीछे मैंने तेरे को ट्रेड लगानी है बस। ये अभी भी आएगी नीचे तक यार, अभी भी अपना दम दिखाएगी, ये यहाँ तक, ये इसकी सपोर्ट लाइन तक दम दिखाएगी। थोड़ा सा जल्दी से आजा, खटाक से नीचे आजा, बाद में मत आना फिर यार, बाद में आ जाए तो क्या फ़ायदा, बोला मेरी ट्रेड गलत कराने के लिए आ जाए। मैंने क्या बोला था गाइज, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये जोन ऊपर आ रहा है, अब इसको बनने दो कैंडल को, तब मज़ा आएगा। अब ये बनेगा तब जा करके हम ट्रेड लेंगे यार, जब तक बनेगा नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा, हैं। मैंने क्या बोला था, नीचे आएगी, रीटेस्ट करेगी, अब इसको क्या करना है, अब इसको ऊपर जाना है। ऊपर जा करके कहाँ तक लेवल है इसका, ये लेवल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, 4 लेवल है यहाँ पे। एक ट्रेड मैंने फिर भी यहाँ पे कर दी अप साइड की, अब नीचे बैक साइड में आएगी, ये दम दिखाएगी, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, यहाँ पे लेना चाहता हूँ मैं ट्रेड, यहाँ पे आए। चलो अभी फ़िलहाल मेरी ये ट्रेड विन हो गई हैं और एक अप साइड की ट्रेड यहाँ पे मैंने कर दी है, और ये पीछे की साइड में आए तो और थोड़ा मज़ा आए यार, आए तभी मज़ा आएगा। अरे यार मेरी स्ट्रेटजी बनी और हम इसको मिस कैसे कर रहे हैं भाई, ये गलत बात है ना। आओ, वेरी गुड,
वेरी गुड, यहाँ तक आओगी आप, मुझे पता है। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी, कम ऑन कम ऑन। अब रहने दो, बस बहुत है, 3 ट्रेड लगा दिए, बहुत है। गलत हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगी तो और बढ़िया। अब थोड़ा सा हम करेंगे वेट, क्योंकि हमारी 3 कैंडल्स चल रही हैं अलग अलग मार्केट में, 3 अलग अलग ट्रेड्स चल रही हैं। और देखो इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट होने वाला है। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लॉस इज नथिंग, द प्रोसेस इज द ओनली थिंग। क्या बोला? प्रॉफिट लॉस इज नथिंग, प्रोसेस इज द ओनली थिंग यार, प्रोसेस इज द ओनली थिंग। चलो देखते हैं कितनी गलत हुई कितनी सही हुई, ये भी पता लग जाएगा। एक गलत हुई है, बाकी की सारी ठीक हो गई हैं। अब क्या करना चाहिए, यहां पर ये डाउन साइड का प्रेशर दे रही है, अभी यहां अटकेली नहीं करनी चाहिए, यहां पे एक अटकेली करूंगा, यहां पे पीछे की तरफ अगर आए तो, बाकी यहाँ पे नहीं करना है और यहाँ पे अभी नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। एक ट्रेड मैंने किया है जानबूझ के बीच में, क्यों? उसका रीज़न सुनो। मार्टिंगल पे, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेंड भी अप में जा रहा है। तीसरी बात, रिजेक्शन है और जोन के ऊपर निकल चुकी है। चौथी बात, अब थोड़ा वेट करो इसका लॉस होने का या इसका प्रॉफिट होने का, थोड़ा वेट करो। लॉस हो जाएगी तो शांति शांति शांति, और अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो भी शांति शांति शांति। थोड़ी देर वेट करते हैं, 2 सेकंड अभी बताने वाले हैं। और इसने हमारी धज्जियां, ओ भाई विन करा दिया, विन करा दिया, विन करा दिया, पक्का विन कराया इसने। बेशक इसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया। फ्लक्चुएशन देख रहे हो कितनी तगड़ी है, इस फ्लक्चुएशन ने मुझे जिता दिया। कोटेक्स हराता तो जिताता भी है, कोटेक्स अगर हराता है तो जिताता भी है। और भाई मज़ा आ गया मेरे को तो सही में। एक ट्रेड में लास्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरी गलत लग गई, मतलब सही ट्रेड लगी है पर थोड़ी एंट्री ऊपर लग गई। पर अब ज़्यादा अटखेली नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक ट्रेड मैं यहाँ पे करता हूँ। बताओ यार, एंट्री यार मेरे को यहाँ लेनी थी, आप मेरे को यहाँ दे रहे हो, गलत बात है ना यार ये तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए बीच में एंट्री, मैं इसको फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेशर बहुत है। इन सारी कैंडल्स में प्रेशर देखो, अप साइड अप साइड अप साइड अप साइड। क्या मतलब है? सेलर बैठा, सॉरी बायर बैठा है, बायर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री को रिस्पेक्ट करवा देगा ये बायर, ठीक है। अब इसने हमारी धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश करी है ना, गलत बात है वैसे कैंडल ये, ऐसे करना नहीं चाहिए आपको। हम डेली वाले बंदे हैं, कभी कभार नहीं आते। MST है हमारे पास पास है हमारे पास। थोड़ा वेट करते हैं यार, मज़े आ रहे हैं। 16, अरे 69.59 हो गया, वाह मार्वेलस मार्वेलस। एक ट्रेड करूंगा आप साइड की, सिर्फ एक ट्रेड, ओनली फॉर $70, only one trade, and this is my final trade. If this wins or lose, I don't care, I will exit the market because I'm all about to reach my target, which is $70. But if this wins, I will achieve it. If this lose, I will still achieve it. थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारी कैसे ऐसी की तैसी करना चाहती है। और 5 4 3 2 1 गो, गेम ओवर, खेओ, गेम ओवर। देखो गाइस, $70.48, बहुत बढ़िया। $70.48, बड़ा मज़ा आ रहा भाई। इसको इसीलिए अब बंद कर देते हैं ताकि हाथ ना चल जाए दोबारा से। ऐसा होता है ना, तुरंत बंद करो टर्मिनल को, क्योंकि क्या होता है 70 कराए 75 कर दूँ 71 कर दूँ 72 कर दूँ, हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, ऐसी तैसी हो जाएगी, ऐसा मत करना। $70.48 है, बस इतना ध्यान रखो, भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। तो $70 यहाँ पे लिखो मेरे दोस्तों। और आज का सेशन वन ऑफ माई फेवरेट सेशन, इसलिए नहीं कि $70 अचीव हुआ है, इसीलिए कि आज हमने डिस्कशंस बहुत करी हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशंस करी हैं, और उन डिस्कशंस का मैसिव रिज़ल्ट आया है, हमारा अचीवेबल रिज़ल्ट आया है। इसको मैं बाद में फिल कर दूंगा, बाद में। सबसे पहले चलते हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, विच इज़ माई कॉमेंट सेक्शन, एंड आई एम स्टिल ऑन माई यूट्यूब studio. Now I'm just going to read all the comments of my lovely friends. So Lil Nova Motivation कहते हैं, ब्रो मेरा भी 5-6 हज़ार का लॉस है, क्या मैं आपकी स्ट्रेटेजी स्लोली रिकवर कर सकता हूँ? अगर मैं सिर्फ $10 यूज़ करूँ तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचना कि स्ट्रेटेजी है तो मैं धीरे धीरे करूँगा। पहले बैक टेस्ट करो, ये देखो गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है।
जब ये सब चीज़ समझ में आएगी तब पैसा लगाना, वरना $10 कुछ भी नहीं है, चूरन चटनी है, चला जाएगा। पहले ही बता देता हूँ भाई मेरे। इसीलिए इनको किसी ने रिप्लाई किया है, और ये बहुत सारे रिप्लाई आए इनके पास। तो टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं, भाई मेरा तो 5 लाख का 2 साल में लॉस हुआ था। लोगों लगे रहो, नेवर गिव अप, रिकवर होगा ही होगा, लर्निंग के बाद 100% प्राइस एक्शन से ही होगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। झूठा साला टेक्निकल प्राइस एक्शन AX4442 कहते हैं। ऐसा मत बोलो यार, आपस में क्यों लड़ रहे हो आप लोग, सब आपस में भाई हो यार, क्यों लड़ रहे हो। लिल नोवा मोटिवेशन कहते हैं, अच्छा ब्रो थैंक्स। वाओ, लिल नोवा ने टेक्निकल को बोला है, ओके। सुप्रतीक मजुमदार कहते हैं, तुम्हारे पास 5 लाख है इसलिए तुम्हारा 5 लाख का लॉस है। तुम्हारा लॉस 5 लाख का है, अगर 1 करोड़ होता तो लॉस भी 1 करोड़ का होता। लोगों को लॉस भी उनके औकात के अनुसार होता है। जो इंसान बहुत मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये मैनेज करके ट्रेडिंग सीखने आता है, उसका उतना ही लॉस होता है और वो उतने में ही ट्रेडिंग सीख जाता है। यार इस बंदे ने ना सच मेरा दिल जीत लिया, सुप्रतीक ने। भाई बात बहुत अच्छी बोली है आपने, बहुत बढ़िया, ताली बजा रहा हूँ इसलिए मैं आपके लिए। लिल नोवा मोटिवेशन कहते हैं, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। टेक्निकल प्राइस एक्शन कहते हैं, सॉरी फॉर माई सेल्फ टंग, वाई ट्रेडिंग ने इतना तो सिखा दिया कि रियल मनी लॉस से ही ट्रेडिंग सीखता है, डेमो मनी से कोई भी ट्रेडिंग सीख नहीं सकता। इसलिए ट्रेडिंग सीखने के लिए बैकअप में खुद का पैसा ना हो तो ट्रेडिंग में अनसक्सेसफुल होगा एंड 100% होगा। इट्स माई एक्सपीरियंस इन रियलिटी। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट को लाखों देना ही होगा। सो लोगों को गुमराह मत करो कि 10,000 से ट्रेडर बन जाओगे, लाखों इनकम कर लोगे और दुनिया तुम्हारे पास होगा, लॉस होगा 95% लॉस में है। टेक्निकल प्राइस एक्शन, मेरे दोस्त मेरी बात सुनो। पहली बात तो आप सब लोग लड़ो मत। दूसरी बात यह है कि जिसके पास जितना होता है वो उतना ही लगाएगा तो उतने का ही लॉस करेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आपकी 5,000 की कैपेबिलिटी है, आपने 5 लगाया लॉस करा, फिर अगली बार 4 लगाया फिर लॉस करा, 3 लगाया, 2 लगाया, 1 लगाया, 5 लगाया, 10 लगाया, लॉस करा। उस प्रोसेस में ही आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आपस में लड़ो मत, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जॉन लियो गेमिंग कहते हैं, ब्रो विड्रॉल $20 नाउ। सॉरी ब्रदर, आई डोंट विड्रॉ। SFX कासिम OP कहते हैं, भाईजान यूज ट्रेंड रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल ऑन 1 मिनट कैंडल और 5 मिनट और भी बेहतर है। आप करो फर्स्ट कैंडल को रिट्रेस होने दो, फिर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो और हाई अमाउंट यूज करो। कंटिन्यूएशन ट्रेड लो 85 to 95% एक्यूरेसी के साथ। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल चेक करूंगा इस चीज़ को। और ये भाई कहते हैं, कैन यू प्लीज़ गिव योर टेलीग्राम ID। सो इनसे इंप्रेस हो गए हैं भाई, ये मांग रहे हैं, आप दे देना भाई, शादी का रिश्ता लेके आएंगे ये आपके यहाँ पे। डोमिनेटर रियल कहते हैं, ये तभी वर्क करेगा जब मार्केट स्टेबल हो, वोलेटाइल मार्केट में नहीं वर्क करता। मार्केट न्यू हायर हाई लोअर लो बनाता है, इस चक्कर में लॉस हो जाता है। ध्यान रखो इस बात का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब लेवल काम नहीं करना है ना तो नहीं करता, जब करना होता है तो करता है। फोर्सेज ऑफिशियल गेम चेंजर कहते हैं, सर अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल करें, ओवर ट्रेड से कैसे बचे, लूज के बाद रिकवर के चक्करों में सारा लॉस हो जाता है। आपका माइंड पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ कैसे की आपने? प्रैक्टिस से मेरे दोस्त, प्रैक्टिस से, लॉस करा के, रियल में लॉस करा करके, प्रैक्टिस करके, बार बार एक ही गलती करके, फिर उसको सोचा कि यार एक ही गलती मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, बेवकूफ़ हूँ क्या मैं। फिर मैंने उस गलती को रोका, फिर भी हुई, फिर रोका, फिर हुई, फिर रोका, फिर वो रुक गई, सब ठीक हो गया। अभी भी दिक्कतें हो जाती हैं, दिक्कत नहीं होती तो 3-4 दिन बैक टू बैक लॉस नहीं होता मेरा। साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस मेरा भी हुआ था, इंसान हूँ मैं। पर उस चीज़ को ओवरकम करो, घबराओ मत, सब होगा अच्छा। इनको किसी ने रिप्लाई किए बहुत सारे यार, आजकल ये लड़के बड़े रिप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को यार, इतना मुझसे पढ़वाते हो तुम लोग। सुप्रतीक मजुमदार कहते हैं, ब्रो 100% इमोशन कंट्रोल साइकोलॉजी मेंटेन कोई नहीं कर सकता। सर ने भी 99 से 10 पे आ गया था सिर्फ एक के चक्कर में, बाकी प्रैक्टिस करते करते सब सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। डोमिनेटर रियल कहते हैं, भाई एक्सपीरियंस से सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। 2 साल पहले रोज लॉस करता था, मैंने टोटल $1200 लॉस किया था। इस सिचुएशन से गुजरने के बाद मुझे मेरा माइंड स्ट्रांग हो गया, मैंने अपने ग्रीड को कंट्रोल किया। बस अब लर्निंग पे फोकस करो, पैसे बाद में बन जाएंगे। वेरी नाइस डोमिनेटर रियल। सुप्रतीक भाई दोबारा बोलते हैं, फिर से वही बात, आपके पास $1200 था इसलिए आपने $1200 लॉस किया। अगर आपके पास $1,00,000 होता तो आपके लॉस भी $1,00,000 का होता। बट अगर आपके पास इतना पैसा ना होता, मुश्किल से $100-200 जुगाड़ करके ट्रेड शुरू करते तो आपका लॉस भी उतना ही होता और उतने में भी आप सीख जाते। ब्रदर देखो, ये जो आप बात बोल रहे हो एकदम एक्यूरेट है सुप्रतीक,
और मैं डोमिनेटर रियल और सुप्रतीक के लिए एक बात बोलूंगा, आप दोनों अपनी जगह पे ठीक हो। डोमिनेटर रियल का जो रिस्क एपेटाइट है वो $1200 का है, आपका रिस्क एपेटाइट $100 से $200 का है। तो जिसका जितना रिस्क एपेटाइट है वो उसके बीच में ही प्ले करता है, तो इसमें आप लड़ो मत। डोमिनेटर रियल दोबारा कहते हैं सुप्रतीक मजूदा, पहले मार्केट को चारा खिलाना पड़ता है, $100 में सीखता है तो कोई $1000 में सीखता है, ये उस बंदे पे डिपेंड करता है अपने कैपेसिटी के हिसाब से। वेरी गुड, सही बात बोली है इसने। सुप्रतीक कहते हैं ओके ओके ब्रो, अब इस टॉपिक पे कन्वर्सेशन नहीं करूंगा वरना कॉन्वर्जेशन का कंट्रोवर्सी बन जाता है, पता नहीं चलता। सुप्रतीक हंसते हैं और डोमिनेटर रियल हंस रहे हैं। वेरी गुड यार, बड़े समझदार लोग भी हैं यार, सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये लोग लड़के भी ये कहते हैं लड़ना नहीं है, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हो यार तुम। दाइम ऑफिशियल बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मिलेंस क्यों कहते हैं भाई सही बात है, नॉलेज ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा साइकोलॉजी है भाई। मैंने 6 मंथ में ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन सीख लिया था, लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग अलग, SMC अलग, 10 में से 7 ट्रेड पक्की होती थी लेकिन फिर भी लॉस में था, साइकोलॉजी बिल्ड की। अब ऐसा नहीं होता भैया, 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट बाइनरी में, उससे पहले क्रिप्टो फॉरेक्स अलग है लेकिन जो पैसा बाइनरी दे सकती है, छोटे अमाउंट वालों की बात कर रहा हूँ, वो ना क्रिप्टो देगी ना फॉरेक्स। बहुत बढ़िया बात बोली भाई इस बंदे ने, ताली बजाऊंगा। अपना नाम मेंशन क्यों नहीं करते हो, मिलियंस क्यों मेरे भाई, किया करो। डोमिनेटर कहते हैं सही का, क्रिप्टो इंडियन मार्केट और फॉरेक्स पे पैसा कमाने में टाइम और पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में कम पैसे और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं इफ़ यू हैव गुड माइंड सेट एंड स्किल्स। एब्सोल्युटली राइट। तला अमीर कहते हैं लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया ताला भाई। प्रशांत सिंह कहते हैं भाई मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, आप मुझे $35 दो एंड वेट फॉर रिजल्ट्स आफ्टर 20 डेज। मेरे दोस्त कम ऑन, आ जाना मेरे टेलीग्राम पे, हम भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है आ जाओ। मोहम्मद कफसर कहते हैं लव, और इनका नीचे कुछ है, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज फ्रॉम बांग्लादेश, आई थिंक यू आर ऑनेस्ट एंड अ नॉलेजेबल किंग, यू कैन मेक अस मोर ऑनेस्ट नॉलेजेबल एंड काइंडफुल पर्सन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। जो भी इंसान बनता है जैसा ही बनता है अपनी वजह से बनता है, सराउंडिंग कैसी भी हुई बंदा खुद चूज करता है कि मुझे कैसा बनना है। इतनी अच्छी सराउंडिंग में भी कोई बेवकूफ़ बनना चूज़ कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है, लेकिन अगर आप किसी खराब सराउंडिंग में भी कुछ अच्छा बनना चूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप ज़रूर अच्छा बनोगे। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके काम भी अच्छे होंगे और आपके रिजल्ट भी। डोमिनेटर कहते हैं नाइस कमबैक इस सीरीज के बाद, $100 टू स्कॉर्पियो S1 क्लासिक चैलेंज। भाई चैलेंज एक्सेप्टेड, अभी नहीं कर सकता हूँ, इसको लाइक करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंस्पिरेशन। डोमिनेटर अपना नाम जरूर मेंशन करो भाई। दूसरी बात ये है, $100 से स्कॉर्पियो S11 अगर मैं ढंग की लूँगा ना एकदम नई, तो 20 लाख रुपया चाहिए कम से कम मुझे। 19 लाख समथिंग की आएगी, फिर मैं कम से कम 10-12 हज़ार के तो लड्डू बांट दूंगा उसमें। उसके बाद फिर थोड़ा अपना एंजॉयमेंट के लिए 10-20 हज़ार रुपये फिर उसमें खर्च हो जाएंगे, तो भैया वो पूरा 20 लाख ही बैठ जाएगा। तो अभी 20 लाख 8,000 मतलब 8200-8300 रुपये से सीधे 20 लाख। यार देखो, टारगेट इज अचीवेबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, बट इफ यू नो हाउ टू डू इट, इफ यू नो हाउ टू अचीव स्मॉल टारगेट्स, यू विल बी एबल टू अचीव tough and big targets. But if you're stucking on small targets, definitely you will crash on the bigger targets. तो अभी हम छोटा टारगेट लेंगे, छोटे छोटे से बड़ा बना जाता है, एकदम बड़ा नहीं बनते। जब घर में 10 सीढ़ियों की जगह हो तो एक बार में 1 सीढ़ी चढ़ो, 4 सीढ़ी एक बार में चढ़ोगे तो पेंट फटेगी, 5 चढ़ोगे तो कुछ और भी फट सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे एक एक स्टेप करके करेंगे, सब कुछ होगा, चिंता मत करो। मैं भी यहीं हूँ, तुम भी यहीं हो, गाड़ी में घूमेंगे, सबको घुमाऊंगा, चिंता मत करो। वसीम ट्रेडर कहते हैं सर 3 बैक टू बैक लॉस होने के बाद निकल जाओ, फिर 1 या 2 घंटे के बाद ट्रेड करो। ब्रदर ये साइकोलॉजिकल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है कि साइकोलॉजी एकदम से खराब नहीं होती, और होती है तो इतनी बुरी होती है कि बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, फिर वो सबके साथ होता है। पर अभी फिलहाल में क्या होता है, मुझे वीडियो भी बनानी होती है, तो मैं अगर कट करके वीडियो बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे यार ये कर रहा है वो कर रहा है, इसलिए मैं 1 टेक में वीडियो बनाता हूँ, जो बन रही है। पर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये साइकोलॉजी वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी की दिक्कत हो रही है, 1-2 लॉस हो रहे हैं, शांत बैठो, 2-3 घंटे के बाद आओ, और पर 2-3 घंटे के बाद जब आओ तो उस लॉस को मत सोचना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को देखना, और जो मेरे साथ लाइव में आना चाहते हैं अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करने के लिए छोटी छोटी फ्रेमवर्क्स और प्रैक्टिस से, वो आ सकते हैं। मेरे लिंक से अकाउंट बनाइए कोटेक्स का, उस पर 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 50 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, जितना भी डिपॉजिट करना है करो, उसके बाद आ जाओ। मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि $50 से कम में मैं लूंगा नहीं, 20 से कम में नहीं लूंगा। अगर कोटेक्स बोले ना $1 डिपॉजिट हो रहा है तो $1 डिपॉजिट करके आ जाना, मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, उस अमाउंट को बढ़ाओ। अगर तुमने अमाउंट नहीं बढ़ाया तो मैं तुम्हें बहुत, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पे लूँगा तुम्हें। मैं अमाउंट बढ़वाना है तुम्हारा,
धीरे धीरे बढ़ाओ, खुद सीखो खुद बढ़ाओ। मैं नहीं बढ़वाता, मैं कोई ट्रेड नहीं देता, मैं सिर्फ बताता हूँ, करना आपको है और करोगे तभी बनोगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ इसमें बताना। वैसे आज हमारा टारगेट हो चुका है 48 समथिंग हो चुका है, बहुत ही बढ़िया है मेरे दोस्तों। बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं, कल होगा हमारा डे 20 और हम बैक टू बैक वीडियोस लाते रहेंगे। डे 30 तक मैं सोच रहा हूँ बैक टू बैक रहूँ, गैप ना करूँ। सैटरडे संडे कोई भी मार्केट हो उसमें आए यार। एक बार अगर लॉस हो गया तो क्या जान ले ली क्या मार्केट ने मेरी? हो जाए दोबारा लॉस हो जाए, मैं कह रहा हूँ कल ही जीरो हो जाए मेरी कैपिटल, क्या हो जाएगा? 4 लोग हंसेंगे, मैंने तो कहा था कैपिटल बास आउट हो गया। अबे बास आउट हो गया, अगर रैप्टा दूंगा साले तेरे में, मैं इसको दोबारा ग्रीन करके दिखाऊंगा तेरे को। जो ऐसा बोलता है ना, जो नेगेटिव बंदा 1%, मैं उसके लिए ये बात बोल रहा हूँ। अपने ऊपर यकीन करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर डाउट मत करो। दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे, जब आप ऊपर चलते हो तब 50 लोग आते हैं टाइम खींचने के लिए। तो एक काम करो, बेल्ट को ढीला कर लो, पैंट उतर के नीचे जाएगी, वो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। उनको टांग मत खींचने दो, टेंशन मत लो, मजाक कर रहा हूँ। बाकी अपना ध्यान रखो मेरे दोस्तों, अपने घर परिवार का ध्यान रखो, उनकी इच्छाओं को पूरा करो, कुछ ऐसा बनो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार। पैसे तो मैं कमा रहा हूँ, यूट्यूब से भी आएंगे, एफिलिएट से भी आएंगे, ट्रेडिंग से भी आएंगे, प्रमोशन से भी आएंगे, कल आगे कुछ और कॉन्सर्ट होगा उससे भी आएगा, पैसा तो आएगा, पर हमें उस लायक बनना है, ये समझो बात को, ठीक है मेरे दोस्तों। बाकी अपना ध्यान रखना, आप लोगों का सबका दिन शुभ हो।